हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लेट्स ब्लूम। द टॉपिक फॉर टुडेज वीडियो इज़ बोटैनिकल नॉमेनक्लेचर। तो आज की इस वीडियो में हम बोटैनिकल नॉमेनक्लेचर को कवर करेंगे और उसकी हिस्ट्री को भी देखेंगे। तो नॉमेनक्लेचर क्या है? बेसिकली किसी भी ऑर्गेनिज्म की नेमिंग करना नॉमेनक्लेचर कहलाता है। अगर हमने किसी ऑर्गेनिज्म को एक करेक्ट नेम देना है तो हम उसको नॉमेनक्लेचर बोल देते हैं। अगर हम बात करें प्लांट्स की नेमिंग को, तो प्लांट्स की नेमिंग करने के लिए बोटैनिकल नॉमेनक्लेचर यूज़ करा गया था। जो बोटैनिकल नॉमेनक्लेचर है वो प्लांट सिस्टमैटिक्स का ही पार्ट है, जो डील करता है कि हम किसी भी प्लांट को एक करेक्ट नेम दे अकॉर्डिंग टू दी सेट ऑफ रूल्स। मतलब हमने किसी भी प्लांट की नेमिंग करनी है, पर जो नेमिंग है वो कुछ रूल्स के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। जो सारे के सारे रूल्स हैं वो बोटैनिकल नॉमेनक्लेचर के अंदर आ जाते हैं। अब जो ये नेमिंग करनी होती है, ये नेमिंग जो है वो ICBN के अकॉर्डिंग होती है। ICBN एक इंटरनेशनल बॉडी है जिसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटैनिकल नॉमेनक्लेचर। तो बेसिकली जो नेमिंग है वो एक इंटरनेशनल बॉडी के थ्रू करी जाती है, जिसको हम ICBN बोल देते हैं। जो ICBN है वही सारी की सारी बोटैनिकल नॉमेनक्लेचर की एक्टिविटी को गवर्न करता है। नेक्स्ट है हिस्ट्री ऑफ बोटैनिकल नॉमेनक्लेचर। तो जो बोटैनिकल नॉमेनक्लेचर है उसका कंसेप्ट कहाँ से शुरू हुआ था और किसने सबसे पहले स्टार्ट करा था वो देख लेते हैं। सबसे पहले क्या हुआ करता था कि जो प्लांट्स है उसको बहुत ही लॉन्ग नेम से जाना जाता था, जिसकी वजह से उनको प्रोनाउंस करना भी मुश्किल होता था और उनको याद रखना भी मुश्किल होता था। इसी वजह से जो लॉन्ग नेम्स का कंसेप्ट था उसको ड्रॉप आउट कर दिया गया। उसके बाद जो कैस्पर बॉयन है उन्होंने सबसे पहले बायनोमियल नॉमेनक्लेचर का कंसेप्ट दिया था, जिनके अकॉर्डिंग जो नेमिंग है या फिर नॉमेनक्लेचर है उसमें दो एलिमेंट्स तो होंगे ही। पहला है जेनरिक नेम, दूसरा है स्पेसिफिक नेम। तो जो कैस्पर बोहेन थे वो फर्स्ट थे जिन्होंने बायनोमियल नॉमेनक्लेचर जो है उसको इंट्रोड्यूस करवाया था, पर उनका ड्रॉबैक था कि उन्होंने बायनोमियल नॉमेनक्लेचर को सारी स्पीशीज़ के लिए यूज़ नहीं करा था। नेक्स्ट कार्लस लीनियस जो थे उन्होंने बोटैनिकल नॉमेनक्लेचर, उन्होंने बायनोमियल नॉमेनक्लेचर जो है उसको इस्टेब्लिश करा और उसके रूल्स जो हैं वो दिए। जो लीनियस थे उन्होंने बायनोमियल नॉमेनक्लेचर को पब्लिश करवा दिया अपनी बुक में, जिसका नाम है स्पीशीज़ प्लांटेरम, और जो इसके रूल्स हैं उनको उन्होंने पब्लिश करवा दिए क्रिटिका बोटैनिका। फिर उसके बाद अल्फोंसे डी कंडोला ने अपनी कंट्रीब्यूशन दी। अल्फोंसे डी कंडोला ने एक यूनिफॉर्म बोटैनिकल नोमेनक्लेचर दिया ताकि हम प्लांट्स जो हैं उनकी नेमिंग कर सके। और उन्होंने क्या किया कि जो ये बोटैनिकल नोमेनक्लेचर था उन्होंने उसको एक मैन्युस्क्रिप्ट में पब्लिश करवा दिया, जिसका नाम था लुइस डेला नोमेनक्लेचर बोटैनिक। अब बेसिकली ये जो ये यूनिफॉर्म बोटैनिकल नोमेनक्लेचर था अल्फोंसे डी कंडोला का, उन्होंने इसको इंटरनेशनल बोटैनिकल कांग्रेस में प्रेजेंट करवाया और इसको सेलेक्ट भी कर लिया गया। तो जो पहली इंटरनेशनल बोटैनिकल कांग्रेस थी जो कि पेरिस में हुई थी, वहाँ पर अल्फोंसे डी कंडोला का जो काम था वो एक्सेप्ट किया गया और उसको जो पेरिस कोड है उसके नाम से जाना जाता था। फिर उसके बाद जो अमेरिकन थे उनको ये पेरिस कोड सूटेबल नहीं लगता था नेमिंग के लिए, तो उन्होंने अपना अलग से एक रोस्टर कोड जो है वो दिया नेमिंग के लिए। फिर क्या हुआ विद टाइम, जैसे जैसे इंटरनेशनल बोटैनिकल कांग्रेस की मीटिंग्स होती रही तो कुछ चेंजेस जो हैं वो बोटैनिकल नोमेनक्लेचर में इनकॉर्पोरेट कर दिए गए। अभी जो रिसेंटली हमारी टेक्स्ट बुक में जो सबसे वेल स्टडीड कोड है बोटैनिकल नोमेनक्लेचर का वो है मेलबोर्न कोड। तो ड्यूरिंग द 18th बोटैनिकल कांग्रेस हेल्ड एट मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया, जो मेलबर्न कोड है वो इस्टेब्लिश करा गया फॉर नेमिंग दी प्लांट्स। तो जो बोटैनिकल नोमेनक्लेचर है उसके लिए मेलबर्न कोड जो है वो इस्टेब्लिश करा गया 18th इंटरनेशनल बोटैनिकल कांग्रेस में, जिसका मेन एम ये था कि हम एक स्टेबल और सिंपल मेथड दें फॉर द नेमिंग ऑफ द प्लांट्स। तो जो प्लांट्स है उसकी नेमिंग के लिए एक सिंपल और स्टेबल मेथड दिया जाए। और जो ये मेलबर्न कोड था उसको बेसिकली 3 डिविजन्स में डिवाइड करा गया था। पहली डिवीजन में प्रिंसिपल्स आ जाते हैं, दूसरी में रूल्स और थर्ड में प्रोविजंस फॉर ग्रीवेंस कवर होते हैं। सो लेट्स डू सम क्वेश्चन प्रैक्टिस। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, हु नॉर्मलाइज द बायनोमियल नोमेनक्लेचर। तो जो बायनोमियल नोमेनक्लेचर है उसको सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में कौन लेकर आया था? तो ऑप्शंस हैं रॉबर्ट हुक, चार्ल्स डार्विन, कार्लस लीनियस एंड मेंडल। तो इनमें से जो करेक्ट आंसर है दैट इज कार्लस लीनियस। सो कार्लस लीनियस सबसे पहले थे जिन्होंने बायनोमियल नोमेनक्लेचर को नॉर्मलाइज किया था, स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर आए थे। और ये वाला क्वेश्चन जो है वो PGT बायोलॉजी एग्जाम में पूछा गया है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ICBN मेक्स द रूल्स फॉर नोमेनक्लेचर। हियर ICBN स्टैंड फॉर, ICBN की फुल फॉर्म क्या है? तो इसका जो आंसर है आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। ये भी क्वेश्चन जो है वो PGT बायोलॉजी एग्जाम में पूछा गया है। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो सो डू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।